अस्सलाम वालेकुम और वसीम साहब आपका शुक्रिया और बाकी सबका शुक्रिया। हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज के जो गर्ज़ो-ग़ायत है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के लोगों से एक अपील है कि वो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली, जो आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि पिछले 2 दिन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में जो प्रोग्राम्स हुए, पर्टिकुलरली एक पार्टी के प्रोग्राम्स हुए जो कि कतई नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ये उनके भविष्य को सुधारने की जगह है, ना कि इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उनको इंडल्ज करके डर्टी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करी जाए। और दूसरा, ये ऑडिटोरियम्स के जो बायलास हैं, जो आपको पता भी हो, लोगों को शायद कुछ को पता ना हो, तो हम बता दें कि उनमें ये साफ साफ लिखा गया है कि ना ये किसी पर्सनल फंक्शंस में दिया जा सकते हैं शादी वगैरह के लिए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम के लिए, एवं ना कि स्टूडेंट यूनियंस में जैसे एनएसयू या एबीवीपी या कोई भी है, तो उनके लिए भी इसको देना बायलास के अगेंस्ट है। इसके बावजूद हम नहीं जानते कि यहाँ के प्रिंसिपल साहब, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब है, वो किस दबाव में आके इन सब चीज़ों के अप्रूवल दे रहे हैं। अगर उनको कोई दबाव है, हमारे साथ बात करें, हम उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी, उनको किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन बशर्ते वो अपना काम ईमानदारी से करें। अगर वो इन सब चीज़ों में अगर उनकी थोड़ी सी भी शमूलियत है और उनकी इंटेंशन अगर सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिन टीचर्स प्रिंसिपल्स की हम रेस्पेक्ट करते हैं, हमें उनके खिलाफ भी कोई लीगल एक्शन लेना पड़े। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे उधर वहाँ पे जो प्रोग्राम्स हुए, वहाँ एक पर्टिकुलर पार्टी के आइडियोलॉजी को फॉरवर्ड किया गया, वहाँ आरएसएस के, बीजेपी के आइडियोलॉजी को लोगों में फॉलो करवाया गया, उनको बोला गया सिर्फ अपनी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के लिए। वहाँ पे उन्होंने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी दी, जैसे कि शगुन जी ने बात की किश्तवाड़ की डेवलपमेंट या विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत तो छोड़िए, हमारा किश्तवाड़ यहाँ पे पानी, सैनिटेशन का हाल देखिए, अब इन सब चीज़ों के लिए तरस रहा है। 10 साल से एलजी गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट थी, उसमें इन्होंने कौन से इतने झंडे गाड़े, उन्होंने कौन सी यहाँ पे पानी का मसला सॉल्व किया, या गलियों में जो पाइपें बिछी, रोड खराब है, उनकी हालात कहाँ से सुधारे, जो आज ये बात करें। आज भी हमारी ये एमएलए हैं किश्तवाड़ की, तो किश्तवाड़ के एमएलए को यहाँ की जो इनके फंड्स है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं? कोई डेवलपमेंट, कोई एक डेवलपमेंट। हम पानी की बात करें, उसके क्राइसिस है, हम रोड या सैनिटेशन ड्रेनेज की बात करें, उसका हाल खस्ता है, यहाँ पे हम गलियों की बात करें, उनका हाल खस्ता है। आप यहाँ बोलिए किस चीज की डेवलपमेंट हो रही है? किसी चीज की यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से कम्युनल डिसहार्मनी की डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ का बिजनेस जो ठप हो रहा है उसमें डेवलपमेंट हो रही है, और जो यहाँ की आम आवाम है वो परेशान हो रही है। डे बाई डे यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। यहाँ जो प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है, प्रोजेक्ट्स की उसमें भी यहाँ के लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है, उस चीज में डेवलपमेंट हो रही है। इनकी इवन जो इनके अपने ठेकेदारी है, उनके बैंक बैलेंस में डेवलपमेंट हो रही है। बाकी किश्तवाड़ के आम लोगों में कोई डेवलपमेंट, उनके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और उसके बाद जो अब वहाँ पे जो कल किसान मजदूर यूनियन का जो प्रोग्राम हुआ, मतलब उसके लिए भी इसको नहीं, वहाँ पे होना नहीं चाहिए था। उसमें जो कुछ चीज़ें उठी हैं उसके बारे में नवीद साहब आपको बोलेंगे, क्योंकि हमारे इंटेक के इंचार्ज हैं चुनाव वैली के, तो बाकी ये उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, किसान मजदूर यूनियन की तरफ से डंगडूरू में एक प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें हमारे बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहब शिरकत करते हैं। बदकिस्मती से मैं आपको कहूं कि वहां मजदूर तबके के लोगों को प्रोजेक्ट से उठाया जाता है और प्रोग्राम में बिठाया जाता है। उनके लिए कोई सुविधा नहीं रखी जाती है, उनके लिए खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था, शाम तक उनको फाका कशी का शिकार होना पड़ा। और मैं आपके इस माध्यम से यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये किस तरह हो रहा है? यहाँ की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है? यहाँ का प्रोजेक्ट जो है इस वक्त भाजपा के साथ मिलकर किश्तवाड़ को बर्बाद करने का काम कर रहा है। एक मजदूर को अपने दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए, ये लोग वहाँ से उठा के अपने प्रोग्राम करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, जो एमएलए साहिबा हमारी हैं, या हमारे शर्मा साहब हैं, उनको चाहिए था कि इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाएं, इनके वेजेस की बात करें। सफाई कर्मचारी इस वक्त अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं,
उनकी बात करें, सेंटर में इनकी हुकूमत है, सेंट्रल वेजेस लागू यहाँ पे करवाएं। अगर वो यूटी के लिए हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं तो यूटी के रेट्स जो है वो कम से कम किश्तवाड़ या जम्मू कश्मीर के जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं तो उनके लिए वो लगाए जाने चाहिए थे। शुक्रिया।